हे प्रभु, न मैंने तुझको देखा, न कभी हम मिले, फिर ऐसा क्या रिश्ता है? दर्द कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत परिस्थितियों में हाथ थामने से आता है। कदर करना सीख लो, न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। कक्षा में शिक्षक ने पूछा, गांव और शहर में क्या अंतर है? एक बालक ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वह बोला, इतना ही अंतर है कि गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं और गौ माता पाली जाती है। शहर में कुत्ता पाला जाता है और गौ माता आवारा घूमती है। मेरे गांव का अनपढ़ आदमी गाय चराने जाता है और शहर का पढ़ा लिखा आदमी कुत्ता टहलाने जाता है। अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के और वृद्धाश्रम में बुजुर्ग मिलते हैं अमीरों के। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब भी कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा कुछ जरूर बचा कर रखिए जिसे पाने के लिए लोग आपसे जुड़े रहें। स्वयं को खाली मत होने देना, क्योंकि खाली चीजों को लोग कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। माँ बाप के साथ आपका व्यवहार वो कहानी है जिसे आप लिखते हैं और आपकी संतान आपको पढ़कर सुनाती है। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है, स्वयं को बदलो। चांद और मंगल पर जीवन ढूंढने वाला इंसान आज पृथ्वी पर स्वयं का अस्तित्व ढूंढने के लिए तड़प रहा है। दूसरों से ईर्ष्या करने से बेहतर है आप स्वयं के अंदर झांक कर देखिए, क्योंकि आपको सिर्फ खुद को बदलने का अधिकार है, औरों को नहीं। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। हमारी अवस्था नित्य बदल रही है। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कर्म करना चाहो वो तुरंत कर लेना। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। परीक्षा संसार की करो और प्रतीक्षा परमात्मा की, और समीक्षा अपनी करो। परंतु हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की और समीक्षा दूसरों की करते हैं। परमेश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि पहला भरोसा बनाइए। इस खोज में मत उलझो कि भगवान है या नहीं। खोज यह करो कि आप स्वयं इंसान हैं या नहीं। जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। अकेले रहने का भी अलग ही सुकून है। ना किसी की वापस आने की उम्मीद, ना किसी के घर छोड़कर जाने का डर। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। धाक उसकी सैकड़ों पर थी, गिनती भी उसकी शहर के बड़े बड़ों में थी। दफन हुआ वो महज 6 फीट के गड्ढे में, हालांकि जमीन उसके नाम कई एकड़ों में थी। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा रह जाऊंगा।
आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। एक साधु शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा कि बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो इस राख को? साधु बोला, ये एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू बादाम खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज पर आदमी को घमंड है, वही देख रहा हूं।